एक समय की बात है जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद का समय बहुत ही चिंताजनक था, क्योंकि अर्जुन, जो पहले युद्ध में दिल से लड़ते थे, अब अपने जीवन की स्थिति को लेकर बहुत भ्रमित थे। उनके मन में कई प्रकार के गंदे विचार आ रहे थे, नफरत, क्रोध, हिंसा और हार की भावना। युद्ध के दौरान उन्होंने जो घातक युद्ध देखे थे, वह उनके मन में गहरे डर और अवसाद का कारण बन गए थे। उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह गंदे विचार उनके मानसिक शांति को कैसे छीन रहे हैं। अर्जुन एक दिन श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। मैं अपने जीवन में शांति महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मुझे इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को उत्तर दिया, हे अर्जुन, मनुष्य का मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है, जैसे एक पंखा जिसे कोई भी हवा दिशा में घुमा सकती है। जब मन में गंदे विचार आते हैं तो उन्हें तुरंत पहचानना चाहिए और उनसे दूर जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष अभ्यास की आवश्यकता है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं समझता हूं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि मेरे मन से गंदे विचार कैसे निकलेंगे। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर अपना उपदेश देना शुरू किया। अर्जुन, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो सबसे पहला कदम है उन विचारों को पहचानना। उदाहरण के रूप में, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत या क्रोध का विचार आता है तो उसे पहचानो। तुम देखोगे कि यह विचार तुम्हारे शांति और संतुलन को छीन रहा है। इसे पहचानने के बाद तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या यह विचार मेरे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है? अर्जुन ने ध्यान से सुना और श्री कृष्ण के शब्दों पर विचार किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब तुम यह समझोगे कि ये विचार तुम्हारे सच्चे स्वभाव से परे हैं, तो तुम उन्हें बाहर निकालने में सक्षम हो जाओगे। यह वही समय है जब तुम अपने मन को शुद्ध करने के लिए अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने मन को सही दिशा में मोड़ सकते हो। जब तुम भगवान की उपासना करते हो तो तुम आत्मिक शांति प्राप्त करते हो और गंदे विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। अर्जुन ने फिर से पूछा, लेकिन कृष्ण, यह इतना आसान नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इन विचारों से मुक्त नहीं हो सकता। क्या इसके लिए कोई विशेष उपाय है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो अर्जुन। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा असली स्वभाव दिव्य है। तुम एक परमात्मा का अंश हो और तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। जब तुम अपने मन को सही दिशा में मोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर की दिव्यता जागृत होती है। यह दिव्यता तुम्हारे विचारों को शुद्ध करने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने फिर एक उदाहरण दिया, जैसे एक बगीचे में पौधे उगते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार उगते हैं। अगर तुम अच्छे विचारों का बीज डालोगे तो अच्छे फल ही प्राप्त होंगे, लेकिन यदि तुम गंदे विचारों को बढ़ावा दोगे तो वह विचार तुम्हारे जीवन को विषैला बना देंगे। इसलिए तुम्हें अपने विचारों का ध्यान रखना होगा और हमेशा अच्छे विचारों की खेती करनी होगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और मन में यह ठान लिया कि वह अपने मन को शुद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने फिर कहा, तुम्हें अपने हर कर्म में निष्कलंकता और ईश्वर का ध्यान रखना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा और गंदे विचार खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने ध्यान और साधना की नियमित प्रक्रिया शुरू की। हर सुबह वह श्री कृष्ण के नाम का जाप करते और ध्यान में बैठते। जब भी उनके मन में गंदे विचार आते, वह उन्हें पहचानते और तुरंत उनका परित्याग करते। साथ ही उन्होंने अपने कर्मों में निष्कलंकता का अभ्यास किया और भगवान से हमेशा जुड़े रहने की कोशिश की। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उनके मन में शांति आ रही है और गंदे विचार दूर हो रहे हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे अब महसूस हो रहा है कि मेरे मन में शांति है। गंदे विचार अब पहले जैसे परेशान नहीं करते। मैं अब अपने जीवन में संतुलन और शांति पा रहा हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, यह तुम्हारे प्रयासों का परिणाम है। जब तुम आत्मा की शुद्ध की दिशा में आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर की दिव्यता प्रकट होती है।
यही दिव्यता तुम्हारे मन को शुद्ध करती है और गंदे विचारों को बाहर निकाल देती है। श्री कृष्ण की यह वाणी अर्जुन के हृदय में गूंज रही थी। उन्होंने जो ज्ञान दिया था वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाले उपदेश थे। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उनके मन में पहले जैसी अशांति नहीं रही। फिर भी जीवन में कई परीक्षाएं होती हैं और समय समय पर मन में संशय उत्पन्न हो सकता है। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में बैठे थे, तब अचानक उनके मन में कुछ पुराने भय उभरने लगे। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं सच में अपने मन पर नियंत्रण पा सका हूं? क्या मैं सच में गंदे विचारों से मुक्त हो गया हूं? यह सोचते ही उनके भीतर एक हलचल सी उत्पन्न हुई। वह तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे माधव, मैंने आपके उपदेशों का पालन किया, ध्यान और साधना भी की, किंतु फिर भी कभी कभी मेरे भीतर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। यह क्यों होता है? क्या मैं अब भी अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर सका? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमेशा भटकता रहता है। यह समुद्र की लहरों के समान है, कभी शांत तो कभी उग्र। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि समुद्र अपनी लहरों के कारण अपना अस्तित्व नहीं खोता? उसी प्रकार जब तक तुम जीवित हो, विचार आते जाते रहेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि विचार आते हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना और पूछा, हे केशव, यदि बुरे विचार बार बार आते हैं तो क्या उनका कोई उपाय नहीं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इसका सबसे प्रभावी उपाय है सतत जागरूकता। यदि तुम किसी शत्रु से बचना चाहते हो तो क्या तुम सो जाओगे? नहीं, तुम सजग रहोगे। वैसे ही जब तुम्हें यह पता चल जाए कि नकारात्मक विचार तुम्हें विचलित कर सकते हैं, तो तुम और अधिक जागरूक रहो। जब भी कोई गंदा या नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ो और पूछो, तू कौन है? तू यहां क्यों आया है? जब तुम अपने विचारों पर प्रश्न करने लगोगे तो वे स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे माधव, कभी कभी विचार इतने प्रबल होते हैं कि वे मेरे विवेक को ढक देते हैं। उस स्थिति में क्या किया जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उस स्थिति में तुम्हें संगति का सहारा लेना चाहिए। जैसे जल में पड़ा हुआ एक कचरा तब तक तैरता रहता है जब तक कि कोई लहर उसे किनारे पर न लाकर गिरा दे, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचारों की आंधी चल रही हो, तब तुम्हें सज्जनों और भक्तों की संगति में रहना चाहिए। उनका प्रभाव तुम्हारे मन को पुनः शुद्ध कर देगा। भजन, ध्यान और सत्संग में सम्मिलित होकर तुम अपने विचारों की दिशा को बदल सकते हो। अर्जुन को श्री कृष्ण की बातें समझ आ रही थीं, लेकिन उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बुरी संगति में रहा हो और उसके विचार अत्यंत दूषित हो चुके हों, तो क्या वह भी शुद्ध हो सकता है? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, अर्जुन, सूर्य के प्रकाश में कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। जैसे ही तुम एक छोटे दीपक को भी जलाते हो, अंधकार नष्ट होने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से आत्मशुद्धि का प्रयास करे, तो वह कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अपने विचारों को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए उसे धैर्य रखना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन सतत प्रयास से अवश्य संभव है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मैं अब समझ गया कि मन की शुद्धि केवल विचारों को रोकने से नहीं, बल्कि उनके प्रवाह को सही दिशा में मोड़ने से होती है। मैं अब यह भी समझ गया कि जीवन भर इस अभ्यास को बनाए रखना होगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्थ, यही तो जीवन का सत्य है। मन को शुद्ध करना एक सतत यात्रा है, कोई एक बार की घटना नहीं। जब तक तुम इस शरीर में हो, तब तक विचारों की लहरें उठती रहेंगी, लेकिन जब तुम अपने मन को प्रभु से जोड़ दोगे, तो ये लहरें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारेंगे। उन्होंने अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ किया, जहां हर विचार को चेतना और जागरूकता के साथ देखा, और धीरे धीरे उनकी आत्मा की दिव्यता पूरी तरह प्रकट होने लगी।